Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to Paradise of Knowledge. Today we shall discuss the poem Second Coming which is written by W.B. Yeats. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट है, फर्स्ट हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पोइम को डिस्कस करेंगे, पोइम का बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे, फिर पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम इस पोइम के जो मेजर थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं पोइट की तरफ। विलियम बटलर यीट्स जो हैं वो 13 जून 1865 में पैदा हुए थे और 28 जनवरी 1939 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक आयरिश पोइट हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनकी जो बिलावेड थी उनका नेम था मॉडगन और मॉडगन ने इसको रिजेक्ट किया था। देन इसने मॉडगन की डॉटर को प्रपोज किया तो उसने भी इसको रिजेक्ट किया था। फिर इसने शादी की थी जॉर्जियाना हेडली से और इसने जो है वो प्रीफेस लिखी थी गीतांजलि की। गीतांजलि जो है वो एक राइटिंग है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक राइटिंग है, उसकी जो प्रीफेस थी वो विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। और इसने नोबेल प्राइज़ भी गेन किया था लिटरेचर में 1923 में एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद आयरिश रेनेसांस, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद राइम्स क्लब, एबे थिएटर या आयरिश थिएटर जो डबलिन यानी आयरलैंड के अंदर वाक़या है। और इनको फादर ऑफ सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है और इन्होंने 20th सेंचुरी पोइट्री भी जो है उसको भी इनिशिएट किया था। Now we are going to talk about the poem The Second Coming. Second Coming पोइम जो है वो W.B. Yeats की बहुत ही फेमस पोइम है और इस पोइम का इन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया था तो इसका टाइटल, इस पोइम का टाइटल जो था वो सेकेंड बर्थ रखा था। उसके बाद जो है इन्होंने चेंज करके द सेकेंड कमिंग इसका टाइटल रखा और इस पोइम को W.B. Yeats ने 1919 में लिखा है और इसने इसको प्रिंट करवाया था फर्स्ट टाइम द डायल जो है वो एक अमेरिकन मैगज़ीन है, इसमें इस पोइम को उसने पब्लिश करवाया था 1920 के अंदर, ठीक है। और इसके बाद इसने अपनी इस पोइम को इंक्लूड कर दिया था कलेक्शन ऑफ पोइम्स में जिसका टाइटल है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसेस। ये एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है विलियम बटलर यीट्स की और इसने 1921 में इसने इस पोइम को इस कलेक्शन ऑफ पोइम्स के अंदर इंक्लूड करवा दिया था। देन जो हम इसमें देखेंगे कि थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवल भी है। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो एक वर्स इसी पोइम से ली गई है, एक फ्रेज़ है, सॉरी वर्स नहीं कहेंगे, एक फ्रेज़ है जो इसी पोइम से लेके एक अफ्रीकन राइटर हैं चिनोआ एचबी, इन्होंने अपना नॉवल लिखा था 1958 में। तो उन्होंने अपना इस नॉवल का जो टाइटल था वो इसी पोइम से लिया था, यानी उन्होंने एक फ्रेज़ ली थी थिंग्स फॉल अपार्ट, तो उन्होंने अपने जो नॉवल था उसका टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट रखा था। And this poem is the reflection of First World War and the Irish War of Independence and Easter Rising in April 1916। और जो ये पोइम है हमें एक टेरिफाइंग पिक्चर दिखाती है दुनिया में क्या हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने W.B. Yeats ने जो है वो सेकेंड कमिंग लिखी है और सेकेंड कमिंग के अंदर हम सेकेंड कमिंग पोइम के अंदर हम जो है वो इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई, ब्लड शेड हुआ, किस तरह से सोसाइटी के अंदर या यूरोप के अंदर जो था वो क्रास था, डिसइंटीग्रेशन थी, ये सारी चीज़ें हम पोइम के अंदर देखेंगे। इस पोइम के 2 स्टैंजाज हैं, ये बहुत ही शॉर्ट पोइम है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोइम के वर्सेस से। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉल्कनर, यानी अब यहाँ पे फॉल्कन और फॉल्कनर यूज़ हुए हैं। फॉल्कन जो है वो बर्ड है और फॉल्कनर जो है वो उसका ऑनर है या उसका मालिक है, या हम उसको मास्टर कह सकते हैं कि फॉल्कन का मास्टर है। तो फॉल्कन जो है वो शिकार की तलाश में, अपने फूड की तलाश में, अपने प्रे की तलाश में जो है वो टर्न करते करते ऊपर आसमान में निकल जाता है। तो ये अपने मास्टर यानी फॉल्कनर से दूर निकल जाता है, यानी वो
अपने शिकार की तलाश में अपने मास्टर से इतना दूर चला जाता है, इट कैन नॉट हेयर हिज मास्टर। ठीक है ना। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने गॉड से बहुत दूर होते जा रहे हैं, अपने गॉड से बहुत दूर हो चुके हैं। किस वजह से? क्योंकि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो चुके हैं, दुनियावी दौलत में, दुनियावी गेन में हम इतना खो चुके हैं कि हम अपने गॉड को भूल चुके हैं। टोटली हम अपने गॉड से डिसकनेक्ट हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पे पोइट भी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से फॉल्कन अपने फॉल्कनर से दूर हो चुका है और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी अपने गॉड से, अपने सेंटर से बहुत दूर हो चुके हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर खो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें इन वर्सेस के अंदर जो है पोइट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्सेस हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉल्कन जो है वो अपने फॉल्कनर से दूर हो गया, अपने सेंटर, अपने फॉल्कनर से दूर हो जाता है, तो क्या होता है? जब चीज़ें अपने सेंटर से दूर होती हैं तो वो फॉल अपार्ट हो जाती हैं, चीज़ें जो हैं वो गिर जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पोएट ने बताने की कोशिश की है, व्हेन द थिंग्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर दे फॉल अपार्ट। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन? क्या होगा जब इस तरह होगा, जब सेंटर जो है वो होल्ड नहीं कर सकेगा, चीज़ें जो हैं वो बिखर जाएंगी। तो मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। तो क्या होगा? हर तरफ अनार्की होगी, लॉलेसनेस होगी, कोई कानून नहीं होगा। जिस तरह से आजकल हमारे कंट्री के अंदर भी लॉलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो जब सेंटर होल्ड नहीं कर सकेगा तो क्या होगा? चीज़ें जो हैं वो बिखर जाएंगी, कोई कानून नहीं होगा, लॉलेसनेस होगी, सिर्फ अनार्की ही अनार्की होगी। देन नेक्स्ट वर्सेस हैं पोइम की, द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड। तो यहाँ पे हमें पोइट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लड हैं, रेड ब्लड की वेव्स आएंगी, हर जगह पे डिस्ट्रक्शंस हैं, ब्लड शेड है, डिसऑर्डर है सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो है वो एक कैओस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और किस वजह से क्रिएट हुई? क्योंकि आपको हर जगह पे अनार्की नज़र आ रही है, सोसाइटी जो सेंटर है उसका कोई होल्ड नहीं है, चीज़ों के ऊपर हर जगह पे अनार्की है। उस अनार्की की वजह से क्या होता है? वॉर्स होती हैं, और वॉर्स की वजह से आपको हर जगह पे ब्लड शेड, डिस्ट्रक्शन और डिसऑर्डर सोसाइटी के अंदर नज़र आता है। तो यहाँ पे पोइट हमें यूरोप की उस वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड वेव्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द इनोसेंस। सिर्फ जो वाटर है वही नहीं वो ड्राउन करता लोगों को, बल्कि ब्लड वेव्स भी ड्राउन कर देती हैं इनोसेंस को, जो इनोसेंट लोग होते हैं। वॉर्स जो होती हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि जो कसूरवार लोग हों उन्हीं को डिस्ट्रॉय करे, बल्कि जो मासूम लोग होते हैं उनको भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देती है, ड्राउन कर देती है। वो मासूम लोग जो इनोसेंट होते हैं वो भी इस वॉर की नज़र हो जाते हैं। तो ये जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं या औरतें होती हैं वो भी इस तरह की डिस्ट्रक्शंस का हिस्सा बन जाती हैं। तो सारी चीज़ें जो जिस तरह की जो डिस्ट्रक्शन है या ब्लड शेड है वो सारी प्योरिटी को, सारी इनोसेंस को इस दुनिया से ख़त्म कर देती हैं। जो नेक्स्ट लाइंस हैं पोइम की, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यहाँ पे पोइट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, द बेस्ट पीपल आर पैरालाइज्ड बाय लैक ऑफ कन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट पीपल आर फायर्ड विद एंथुसिज्म। These worst people are increasing by day and night and they are full passionate, they are enthusiastic। जबकि जो बेस्ट पीपल हैं वो बहुत कम तादाद में हैं, they lack all convictions, they lack confidence and they are paralyzed, बहुत ही कम तादाद में हैं। और जो बुरे लोग हैं, जो रॉन्ग पीपल हैं, जो वर्स्ट पीपल हैं, वो दिन ब दिन जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वो फुली पैशनेट हैं, वो एंथुसियास्टिक हैं। तो ये स्टैंजा हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। एंड सडनली द टोन ऑफ द पोइट हैज़ चेंज्ड
यहाँ पे हमें पोइट जो हैं वो श्योर कराएंगे कि सेकंड कमिंग होने वाली है। तो हम वर्सेस की तरफ चलते हैं। श्योरली सम रेवोल्यूशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। ऐसा लगता है जैसे कुछ न्यू होने वाला है। पोइट सेज ऐसा लगता है जैसे कुछ न्यू होने वाला है। एंड ही विटनेसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड एज डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल। तो हमें श्योर करवाते हैं कि सेकेंड कमिंग होने वाली है, कुछ रेवोल्यूशन होने वाली है, कुछ नाजिल होने वाला है। ये दुनिया जो है वो अब ख़त्म होने वाली है और एक जो है वो सेकेंड कमिंग होने वाली है। सेकेंड कमिंग यानी एक क्राइस्ट जो हैं, जीसस क्राइस्ट जो हैं वो इस दुनिया में दोबारा से आने वाले हैं। इस दुनिया को बुराइयों से निजात दिलाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई है। एक क्योस, दुनिया के अंदर एक क्योस फैला हुआ है, जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टैंडा के अंदर देखा। तो अब वो श्योर करा रहे हैं कि जो सेकंड कमिंग होने वाली है। देन पोइट कहता है द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटुअस मुंडी ट्रबल्ड माई साइट। अब पोइट जो है वो कहते हैं सेकंड कमिंग यहाँ पे वो थोड़ा चौंक जाते हैं कि सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं द सेकंड कमिंग, जब वो एक वास्ट इमेज, एक बहुत बड़ा इमेज देखता है आउट उसके स्पिरिटुअस मुंडी से। जो स्पिरिटुअस मुंडी जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड या स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स। कहता है कि जब एक बहुत बड़ा इमेज देखता है, अपने दिमाग के अंदर एक इमेज देखता है और वो उसकी नज़र को या उसकी आंखों को बहुत परेशान कर देता है। ठीक है, क्योंकि जब पोइट जो है जब कहता है द सेकंड कमिंग, वो अचानक चौंक जाता है और एक इमेज जो है उसके माइंड के अंदर जो है वो बन जाता है। एक इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का इमेज होता है जो उसको बहुत परेशान कर देता है। और नेक्स्ट लाइन में वो कहता है समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट a shape with line body and the head of a man। तो यहाँ पे वो पोएट में बता रहे हैं कि वो जो इमेज था वो क्या था, somewhere in the sands of the desert, कि कहीं दूर सहरा में, जो रेत का सहरा है वहाँ पे उसको क्या नज़र आता है, अ शेप विद लाइन बॉडी, एक लाइन की बॉडी है और हेड जो है उस पर ह्यूमंस का लगा, इस तरह का इमेज जो है उसको नज़र आता है कि दूर सहरा में, कहीं रेत के सहरा में कहीं पे उसको कोई एक लाइन, जिसकी लाइन की बॉडी है, और इस तरह का एक बीस्ट उसको नज़र आता है कि एक उसकी बॉडी जो है वो लाइन की तरह है लेकिन उसका जो हेड है वो ह्यूमन बींग्स की तरह है। देन पोएम की नेक्स्ट वर्सेस हैं अ गेज ब्लैंक एंड द पिटलेस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट रील्स शैडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। अब फिर जो है वो पोइट में बता रहे हैं कि जो स्फिंक्स था या जो एक बेस था, उसकी नज़र जो थी, उसकी आंखों में इतना गुस्सा था और उसकी उसकी आंखों में इस तरह तेज़ रोशनी थी जिस तरह सूरज की तेज़ रोशनी और तपिश जो है वो पिटीलेस होती है, इसी तरह से उसकी आंखों में जो तेज़ रोशनी थी, गुस्सा था, वो भी इसी तरह से पिटीलेस था। एंड इट सीम्ड दैट ही हैज़ नो एम्पैथी फॉर ह्यूमन बींग्स। और जो वहाँ के जो परिंदे थे, जो बर्ड्स थे, सहरा के जो परिंदे थे, वो भी इसकी स्लो मूवमेंट से जो है वो गुस्से से उड़ने लगे, सर्कल करने लगे। ज़ाहिर है जब एक खौफनाक चीज़ आप देखते हैं तो फिर आप डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो सहरा के परिंदे भी जब उन्होंने इस स्फिंक्स को या इस बीस्ट को देखा तो वो भी जो है वो सहरा में उड़ने लगे। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle। अब जो है वो पोएट कहते हैं कि दोबारा से अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है जैसे 20 सदियों की गहरी नींद ने एक डरावने ख्वाब से उसको जगा दिया हो। एंड what rough beast its are come around at last slouches toward Bethlehem to be born। और अब वो क्या कहता है कि जो रफ बीस्ट है उसका टाइम हो चुका है, टाइम ख़त्म होने वाला है, और ये जो रफ बीस्ट है वो स्लॉचेस का मतलब होता है अपना सर झुकाए हुए, टूवर्ड्स बैथलम, एक मुक़द्दस जगह में जा रहा है, टू बी बोर्न,
जहाँ पे दोबारा से क्या होगा, एक स्फिंक्स या इस बीस्ट को हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक जिस तरह से दुनिया में गुनाह बढ़ जाते हैं, तो स्फिंक्स भी एक गुनाहों की शक्ल में था कि दुनिया जो है वो गुनाहों से भर चुकी थी। तो अब हमें एक सेकंड कमिंग की, या हमें एक मसीहा की ज़रूरत है जिसको दोबारा से इस दुनिया के अंदर आना है और इन गुनाहों को, इस दुनिया को इन गुनाहों से पाक करना है, और इसने एक न्यू एरा जो है वो स्टार्ट करवाना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्यूरी हो आपकी इस पोइम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।